टेबल से शादी। अंश अदिति को अपनी गोद में लेकर निमि से बोला, सो जाओ निमि, तुम्हें बहुत नींद आ रही है। निमि ने ये बात सुनकर जल्दी से ब्लैंकेट में घुस गई, जैसे वो यही चाह रही थी। और अब तो अंश ने उसे मौका दिया, जिसे पाते ही निमि आराम से सो गई थी। यह सब देख के अंश के होठों पे स्माइल आ गई थी। वो तो जानता ही था कि निमि थक चुकी है। निमि कितना भी थक जाए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती थी। वो कभी भी इरिटेट नहीं हुआ करती थी। अब आगे अदिति अंश के साथ अच्छे से खेल रही थी और उसे ज़्यादा परेशान भी नहीं कर रही थी, लेकिन रात में नहीं सोने की वजह से उसे भी नींद आ रही थी और वो कुछ देर में सो जाती है। अंश जब देखता है कि अदिति अब सो गई है, तो उसे झूले में सुला के वॉशरूम चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया से दूर मालदीव के एक बड़े से विला जो समुंदर के बहुत करीब बना हुआ था और कुदरत की सारी खूबसूरती उसे एक अलग ही रंग दे रही थी। उस विला के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए थे और साथ ही विला का कलर बहुत ही लाइट था, जो कि सकारात्मकता से भरपूर था। उस विला के अंदर एक रूम में एक आदमी, जिसकी उम्र करीब 44-45 की होगी, लेकिन दिखने में वो अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिख रहे थे। गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी और 6 फीट की हाइट, जो उसे एक गुड लुकिंग पर्सनैलिटी बना रहा था। वो अपने रूम की बालकनी में खड़ा था और उसके हाथ में एक वाइन की ग्लास था। सूरज की रोशनी उसके फेस पर आ रही थी, जिससे उसका फेस जगमगा रहा था। वो चारों तरफ देखे जा रहा था। तभी उसके पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई, सर, इंडिया से फिर से किसी ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। उसकी बात सुनकर वो आदमी बोला, अमन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इंडिया से जो भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे उन्हें तुरंत माना कर दिया करो और ये सारी बातें मेरे पास लेकर मत आया करो। वो क्या है ना, मेरे पास करने के लिए और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन सर, इसी मंथ में सभी ने आपसे, अलग अलग लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। करेंगे क्यों नहीं? सभी एक साथ अंश के खिलाफ जो है और उसे हराना चाहते हैं, जिसमें उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। तो जाहिर है कि वो सभी मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एक काम करो, जाकर देखो कि हमारा शिव कहाँ है। वो अभी तक नहीं आया है, उस आदमी ने कहा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अभय प्रताप था और अभी उससे बात उसका असिस्टेंट नमन कर रहा था। अभय से एक ही मंथ में सभी लोग अंश को हराने की चाहत रखते थे। वो सभी अंश से कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभय ने सभी को एक ही जवाब दिया था। वो बेशक यहाँ इंडिया से दूर था, लेकिन उसे वहाँ हो रही सभी चीज़ों की खबर थी। अभय अपने रूम में वापस आया, तभी उसका फ़ोन बजा। अभय ने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से आवाज़ आई, सर, आपने जैसा कहा था वैसे हमने कर तो दिया, लेकिन अंश की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। मुझे लग रहा है जैसे उसे कुछ तो डाउट हो गया है। उसकी बात सुनकर अभय हंसते हुए बोला, बेशक उसे पता चल गया होगा। अगर तुमने इस काम को करने में ज़्यादा जल्दी नहीं की होती, अब तुमने उसके मन में शक का बीज डाल ही दिया है, तो अब अंश उसकी तह तक जरूर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुबह के करीब 11 बज रहे थे। अंश अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी पंकज उसके रूम में आया और बोला, सर, कॉलेज से तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन शेयर होल्डर्स ने इतनी जल्दी अपना डिसीजन कैसे लिया, ये ज़रूर पता चल गया है। पंकज की बात सुनते ही अंश के हाथ, जो कीबोर्ड पर चल रहे थे, वो रुक गए और वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या पता चला है? इतने समय से कोशिश करने के बाद फाइनली अंश को अब कुछ तो पता चलने वाला था, जिसके बारे में सोच के अंश ने पंकज को जल्दी से बोलने के लिए कहा। सर,
उन्हें ऐसा करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि खुद अभय प्रताप ने ही कहा था। उनकी तरफ से ये ऑर्डर आया था, जिस वजह से सारे शेयर होल्डर्स जल्दी से मान गए थे। अंश इस बात को सुनकर शॉक्ड तो जरूर हुआ, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आया कि अभय प्रताप खुद ही क्यों अपनी कंपनी के शेयर्स किसी और के हाथ में देंगे। आखिर क्या प्लान है और वो क्या करना चाहते हैं। जब ये बात पंकज को पता लगी तब उसे भी झटका लगा था। उसे अच्छे से पता था कि इस बात से अंश जरूर शॉक्ड होगा। वहीं अंश पूरी बात सुनने के बाद बोला, पर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? सर, अभय प्रताप एक पहेली रहा है हमेशा से। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है और कब क्या करेंगे। हर कोई उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया है आज तक। पंकज की बात सही थी। आज तक सबने अभय के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि संदीप को भी नहीं पता कि वो कहाँ है और कभी उनसे भी कांटेक्ट नहीं किया था। लास्ट टाइम संदीप ने 10 साल की उम्र में ही अभय को देखा था। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जरूर कोई कारण है। हमें वही पता करना है। तुम एक काम करो, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। क्या पता कुछ रिस्पॉन्स आए, क्योंकि सच क्या है हमें उनसे ही पता चलेगा और कहीं से नहीं। अंश ने सभी बातों को सोचते हुए पंकज से कहा और फिर पंकज वहाँ से चला गया। वहीं अंश ने इस बारे में संदीप को बात करना ही ठीक समझा, क्योंकि लास्ट में अंश वो सारे शेयर संदीप को ही तो देने वाला था। अंश ने संदीप को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया। संदीप भी अपने काम में था जब अंश ने उसे कॉल करके बुलाया। तभी वो समझ गया था कि जरूर कोई ज़रूरी बात होगी, जिस वजह से उसे अर्जेंटली बुलाया है। संदीप भी अपने सारे काम बंद कर ऑफिस से निकलने के लिए रेडी था। तभी संजय आकर बोला, सर, अभी कुछ देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ ज़रूरी काम है जिस वजह से जाना होगा। तुम प्लीज़ मीटिंग को हैंडल कर लो। ये बोल संदीप वहाँ से निकल गया और पीछे संजय बस उसे देखता रह गया, क्योंकि संदीप वहाँ से स्पीड में निकला था और उसकी एक बात नहीं सुनी। संजय उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन संदीप तो तुरंत उसे अपना काम देकर वहाँ से निकल गया था। कुछ ही देर में संदीप अंश के ऑफिस में बैठा था। उसे देखकर अंश बोला, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाएगा। क्यों, इस बात से कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सब बात छोड़ और मुझे ये बता कि ऐसी कौन सी बात मुझे बताने के लिए बुलाया है। तुम्हें अब तो ये बात पता चल गई होगी कि सभी शेयर होल्डर्स मुझे अपने हिस्से के शेयर देने के लिए रेडी हो गए हैं। हाँ, लेकिन ये बात थोड़ी शॉकिंग भी है, संदीप ने अंश की बात सुनकर कहा। जब उसे भी ये बात पता चला तो वो खुद भी शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि अंश उन्हें इतनी आसानी से मना लेगा। पर अंश ने उन्हें कैसे कन्विंस किया, ये बात जानने के लिए संदीप बहुत ही ज़्यादा उतावला था। वहीं अंश बोला, असल में मैंने उन्हें मनाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारे चाचा जी यानी अभय प्रताप ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, जिस वजह से वो लोग इतनी आसानी से मान गए। अंश की बात से संदीप भी शॉक्ड हुआ, क्योंकि आज तक उन्होंने संदीप से भी मिलने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ तक कि उनके बारे में संदीप ने कभी कुछ नहीं सुना था, जिस वजह से उसे कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि जैसे उसके कोई चाचा नहीं है। अंश ने अब तक जो हुआ सारी बातें डिटेल में बता दी। सारी बातें सुनने के बाद संदीप बोला, आई एम शॉक कि अंकल ने तुम्हारी हेल्प की, वो भी अपनी ही कंपनी के अगेंस्ट जाके। तुम कुछ नहीं जानते हो क्या उनके बारे में? आई मीन, इतने सालों में कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है? अंश ने सवाल करते हुए कहा। संदीप बोला, 20 साल हो गए हैं अंश, आज तक मैंने कभी कुछ नहीं सुना है। यहाँ तक कि दादाजी से भी कभी
कांटेक्ट नहीं किया था उन्होंने। संदीप को अब ये भी याद नहीं रहा कि अभय प्रताप कैसे दिखते हैं। सारी यादें लगभग खत्म हो गई थी। सारी बात होने के बाद दोनों अपनी बातें करने लगे थे। उसके बाद संदीप वहाँ से चला गया। शाम के वक्त अंश अपने घर चला गया था। अदिति की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से निमी के लिए उसे संभालने में दिक्कत होती थी। हालांकि घर के सभी लोग अदिति को अपने पास रखते, लेकिन जब वो चिड़चिड़ करती थी तब अदिति किसी के साथ नहीं रहा करती थी। अंश घर आया और अपने रूम में जाकर देखा। वहाँ पर ना तो अदिति थी और ना ही निमी थी। यह देख के अंश सभी तरफ देखा, लेकिन निमी कहीं नहीं थी। अंश वॉशरूम चला गया और थोड़ी देर में वापस आया और बाल सुखा रहा था कि तभी उसके कानों में अदिति के रोने की आवाज़ आई। अदिति की आवाज़ सुनते ही अंश ने पलटकर देखा तो निमी अदिति को शांत करवाते हुए ला रही थी। क्या हुआ, क्यों रो रही है? पता नहीं अंश, ये छोटी छोटी बातों पे रोए जा रही है और ठीक से सो नहीं रही, निमी ने कहा। तभी अंश ने यह सुनकर अपना फ़ोन निकाल के डॉक्टर को कॉल करने लगा। यह देख के निमी बोली, अरे आप इतनी सी बात के लिए डॉक्टर को क्यों कॉल कर रहे हो? ये सब होता रहता है। अंश ने जब निमी की बात सुनी तो उसने उसे देखा जो बहुत शांत थी। अंश निमी को इतना शांत देखकर बोला, मैं तो बस एक बार कंफर्म करना चाहता था कि सब ठीक है या नहीं, क्योंकि अदिति इतना नहीं रोती है। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो रोएगी ही नहीं। बच्ची है और अभी बीमार है, तो ऐसा नेचर तो रहेगा ही ना भी। पहले मुझे भी टेंशन हो गई थी कि ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। यही बात तब दादी ने मुझे समझाया। निमी ने बहुत ही अच्छे से अंश को समझाया। वैसे तो अंश इतनी जल्दी ऐसे रिएक्ट नहीं किया करता, वो भी सारी बातों को अच्छे से समझता था। लेकिन यहाँ बात उसकी बेटी की थी और उसे बीमार देख अंश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से अंश की सारी समझदारी हवा हो गई थी। वो निमी की सारी बातों को सुनने के बाद बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, इतना तो होगा ही, वो शायद आगे इससे ज़्यादा ही होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए आप अभी से खुद को ट्रेन कर लीजिए आगे इसे संभालने के लिए। निमी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई बेटी को अंश के हाथ में देते हुए कहा। अंश उसे देखा और उसे चुप करवाते हुए रूम में टहलने लगा। वहीं निमी अब जाके थोड़ी रिलैक्स हुई, क्योंकि वो बहुत देर से अदिति को ही संभाल रही थी। अंश और अदिति को देखकर निमी खुद से ही बोली, ये जल्दी से बड़ी हो जाए। निमी ने अपने मन में विश तो किया, पर उस बेचारी लड़की को ये कहाँ जानती थी कि बच्चे जितने बड़े होते जाते हैं उन्हें संभालना उतना ही मुश्किल होता जाता है। अभी तो वो छोटी है, जिस वजह से उसे कहीं भी सुला दो वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन जब वो बड़ी होगी और खुद से चलने लगेगी तो क्या अदिति एक जगह पर रहेगी? तब तो वो पूरा दिन सभी को अपने आगे पीछे करवाती रहेगी। वहीं मालदीव में अभय अपने स्टडी रूम में बैठे काम किए जा रहे थे। तभी उनका असिस्टेंट अमन आया और उनके सामने आकर खड़ा होकर बोला, सर, इस बार अंश मित्तल के असिस्टेंट पंकज ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। अमन की बात सुनकर अभय का हाथ अपने लैपटॉप पर काम करते हुए रुक गया और वो अमन की तरफ देख के बोला, थोड़ी जल्दी नहीं उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? मुझे ऐसा होगा ये तो मालूम था, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं मालूम था। सर, मैंने अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। गुड, एक काम करो, 2 या 3 दिन तक कुछ मत कहना, उसके बाद फिर से मुझसे पूछना, तब बताऊंगा कि क्या करना है। अभय ने शांत स्वर में जवाब दिया और वापस से अपने काम में लग गए। वहीं अमन खड़ा यही सोच रहा था कि अभय ने 2-3 दिन तक रुकने के लिए क्यों कहा है। पहले जो भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते, कुछ ही पल में अभय मना करवा दिया करता, पर यहाँ तो पूरा उल्टी गंगा बह गई। अभय ने ना तो हाँ कहा और ना ही नहीं। अब इस बात से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि
वो क्या चाहते हैं, उसे अंश से मिलना है या नहीं। ये अभी 2-3 दिन तक अमन के लिए एक पहेली से कम नहीं थी, क्योंकि वो अभय के साथ पिछले 4 साल से काम कर रहा है और उसके साथ काम करने से उसे ये तो मालूम चल गया था कि अभय की मन की बात बाहर निकलवाना मुश्किल तो दूर नामुमकिन है। सारी बातों को सोचने के बाद अमन ने अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर ना देते हुए वही करने के लिए गया जो अभय ने कहा था। सुबह का वक्त निमि नहा के बाहर आई तो उसकी नज़र सोफे पर बैठे अंश पर गई, जो अपनी मेल चेक कर रहा था और किसी गहरी सोच में था। निमि सीधे उसके पास गई और उसकी गोद में बैठकर बोली, अदिति कहाँ है? दादी के पास, अंश ने जवाब दिया और फिर से वो मेल देखने लगा। वहीं निमि अंश के हाथ से फ़ोन लेके बोली, अंश, आपकी गोद में आपकी इतनी सुंदर बीवी बैठी है और आप अपने फ़ोन में लगे हुए हो। इसे तो आप पूरा दिन अपने ऑफिस में यूज करते हो, अभी आप मेरे पे फोकस करिए। निमि की बातों को सुनकर अंश ने उसे घूर के देखा। नहाने की वजह से अभी निमि के गाल, नाक और कान सभी लाल थे। निमि किसी खिले हुए फूल की तरह फ्रेश लग रही थी और उस पर उसके नेक पे उसके बाल से गिरते हुए पानी और उसकी बूंद लग रही थी। अंश ने निमि को खुद के और करीब किया और उसके नेक पे किस करने लगा। अंश नेक से होते हुए लिप्स पे गया और उसे किस करने लगा। कुछ देर तक किस करने के बाद अंश ने निमि से कहा, ये ठीक है कि और ज़्यादा ध्यान दूँ? सुबह सुबह ये क्या हरकत है? जो भी है, मैंने थोड़ी ना स्टार्ट की है। वैसे ये छोड़ो, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, अंश ने निमि से कहा, जिसे सुन के निमि बोली, आज मतलब? मैं तो हमेशा सुंदर लगती हूँ। हाँ, लेकिन आज तो एप्पल की तरह लाल भी लग रही हो, अंश ने प्यार से निमि के नाक को खींचते हुए कहा और फिर पास में रखे हुए टॉवल को लिया जो निमि ने ही रखा था। उसे लेकर निमि के बाल को पोंछते हुए कहा, ठंड है और तुम ऐसे गीले बाल के साथ बैठी हुई हो, क्या अदिति के साथ तुम्हें भी बीमार होना है? अंश ने थोड़ी से कड़क लहजे में कहा। अंश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है निमि को बीमार देखना। उसकी निमि तो उछल कूद करती हुई ही उसे अच्छी लगती है। वहीं अंश की बात सुनकर निमि बोली, नहीं, मुझे कोई बीमार नहीं होना है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अभय ने अंश के साथ अभी किसी तरह की मीटिंग से मना कर दिया था। साथ ही प्रताप इंडस्ट्री के शेयर अंश के पास भी आ गए थे और इसी के साथ गौरव की मॉम जो सोच रही थी वैसा नहीं हुआ और उसके हाथ से शेयर भी निकल गए। अंश ने बाद में वो शेयर संदीप के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए थे। वहीं निमि के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए थे और जैसा कि उसने अंश से प्रॉमिस किया था कि अंश उसे इस बार एग्ज़ाम में नहीं पढ़ाएंगे, अंश ने ठीक वैसा ही किया। उसने निमि से इस बार कुछ नहीं किया, बस कंडीशन यही थी कि निमि खुद से अच्छे मार्क्स लेकर आएगी, जिसके लिए वो खुद भी बहुत श्योर थी। दिन आगे बढ़ता गया और अदिति कभी कभी सबको बहुत परेशान किया करती थी, क्योंकि उसे वैक्सीन भी दिए गए थे जिस वजह से उसे फीवर आया था। साथ ही दांत आ रहे थे जिस वजह से भी वो बहुत रोती थी। इधर निमि एग्ज़ाम के दौरान रोमी से नहीं उलझ रही थी और रोमी को भी पता नहीं क्या हुआ, वो खुद भी अभी निमि से कुछ नहीं कह रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो शांत थी। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिसका पता अभी नहीं, लेकिन आगे चलकर ज़रूर पता चलेगा। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और निमि के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। साथ ही न्यू सेमेस्टर भी स्टार्ट होने वाला था, जिसके लिए निमि बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि अब वो भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने वाली थी। अब फाइनली एक बार फिर से रोज मीता के साथ कॉलेज जाएगी, पर वैसी मस्ती एक बार फिर से शुरू होगी, जिसे लेकर निमि बहुत बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। क्या बात है, आज तो कोई खुशी से बहुत चहक रहा है।
अंश ने बहुत देर से निमी को खुशी से इधर उधर करते हुए देखे जा रहा था। उसने सवाल किया, जिसे सुन के निमी अंश के पास आई और खुशी से बोली, हाँ क्योंकि कल से कॉलेज स्टार्ट है और मैं अब रोज़ जाऊंगी। तो बात यह है, वैसे एक बार मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि कॉलेज में शांत रहना और सिर्फ अपने से मतलब रखना, बिना बात के किसी से नहीं बात करना है। अंश ने निमी को अपने पास बिठा के कहा। फिर अंश थोड़ा सीरियस होकर बोला, निमी अब तुम्हें अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि अब तुम थोड़ी सी सीरियस हो जाओ। तुम देखो कि तुम्हें आगे क्या करना है, कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है या किसी और फील्ड में अपना करियर देखना है। बॉक्सिंग में अगर कुछ करना है तो अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट कर लो, साथ ही कॉर्पोरेट को भी समझो, देखो काम कैसे होता है। जब छुट्टी होगी तब इंटर्नशिप करो और ख़ुद को अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर करो। निमी बड़े ही ध्यान से अंश की सारी बातें सुन रही और समझ रही थी। साफ तौर पे अंश उसे मोटिवेट कर रहा था अपने करियर के लिए। अंश बहुत अच्छा हस्बैंड था। वो कभी भी निमी को अपने मन के करने से नहीं रोकता था, साथ ही हर कदम पर उसे मोटिवेट करता है। वो कभी नहीं चाहता था कि निमी के करियर में कुछ भी आड़े आए। वो जो अचीव करना चाहती है वो हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? निमी को चुप देख के अंश ने सवाल किया, जिसके जवाब में निमी कुछ ना बोलते हुए उसके गले लगा लिया और बोली, आप ना सबसे अच्छे हो, आई लव यू। ये सब ठीक है, लेकिन बात समझ आई कि नहीं? हाँ आ गई, निमी ने स्माइल करके जवाब दिया और अंश के लिप्स पे किस करके बोली, आज कहीं बाहर चले? निमी की बात सुनकर इससे पहले कि अंश उसे मना कर पाता, तभी निमी बच्चों की तरह प्लीज प्लीज करने लगी थी और बहुत ही मासूम सी शक्ल बना के उसे देखने लगी। अब निमी कुछ चाहे और वो भी इतने मासूम चेहरे के साथ, तब अंश उसे कैसे मना कर सकता था? निमी के आगे हार मान के बोला, ठीक है चलते हैं, लेकिन अदिति? वो काव्या आंटी के पास जाती है और वैसे भी हम कौन सा पूरी रात बाहर रहेंगे। निमी ने ये बोल बिना अंश के आगे की बात सुने जल्दी से उठ के चेंज करने के लिए चली गई थी, जैसे कि उसे डर था कि अगर वो जरा देर करेगी तो कहीं अंश अपना मूड ना चेंज कर ले। निमी को इस तरह से जाते हुए देख के अंश खुद से बोला, पागल लड़की। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।